हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं आज ये सोची थी कि इवनिंग का टाइम हो रहा है, ऐसे क्या यूनिक चीज़ बनाऊं कि जिससे घर वाले भी खुश रहे और मैं भी खुश हो जाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि मैदा तो रखा हुआ है तो कुछ यूनिक ही किया जाए, क्योंकि मैदा वगैरह रखा होता है ना तो स्पेशली कुछ बन ही जाता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया बनाना। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है, तो आपको मैं इसका नाम बाद में बताऊँगी। बस आप रेसिपी को देखते रहे और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और मैंने स्टार्ट कर दिया। मैदे को मैंने अब ले लिया है एक परात में, क्योंकि मैंने ना पहले से देखा हुआ था, ये साफ़ था। मैंने कल गोलगप्पे वगैरह बनाए थे, मैंने उसका ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने सोचा क्या आगे अगेन ब्लॉग शूट करना है, बट आज तो मैंने मेरा मन था तो मैंने आज ही कर ही लिया ब्लॉग शूट। तो फिर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। तो ये बॉक्स मुझे दीदी ने गिफ्ट किया था। तो इसमें मैंने अजवाइन वगैरह सब भी मैंने उस मसाले वगैरह रखे हुए हैं जो साबुत साबुत होते हैं। तो फिर मैंने इसमें अजवाइन पहले मैं ऐसे डालने वाली थी, बट फिर मैंने इसको मसल के डाली और फिर मैंने इसमें मिक्स कर दी इसको। फिर मैंने नमक वगैरह डाला, तो नमक और अजवाइन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैं इसमें रिफाइंड वगैरह डालना चाहती थी, बट मैंने सोचा नहीं, मुझको क्रिस्पी बनाना है तो फिर वो सॉफ्ट बन जाएगा। फिर इसीलिए मैंने अजवाइन और नमक डाल के इसको मिक्स करके और गूंदना स्टार्ट कर दिया। और लेडीज़ों को तो पता ही रहता है कि मतलब मैदा वगैरह या आटा वगैरह कुछ भी हम गूंदते हैं तो फिर उसमें गूंदने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ना मदर-इन-लॉ से बात भी कर रही थी और मैं साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी। कुछ ना स्पेशल बातें कर रहे थे हम, जो मेरे को कभी कभी हंसी भी आ रही थी बीच बीच में, क्योंकि सास और बहू की जो बातें होती है ना तो अलग ही होती है। वो स्टार्ट हो जाते हैं फिर बंद ही नहीं होती। फिर मैंने इसी तरीके से मदर-इन-लॉ के साथ बात कर करके अपना वर्क भी कंप्लीट कर लिया और उनके साथ बात भी हो गई। एक अच्छा काम तो ये हो गया, क्योंकि कम टाइम मिलता है, चले जाते हैं स्कूल वगैरह तो फिर वहाँ से आते हैं, फिर अब घर का वगैरह काम भी, फिर बात वगैरह नहीं हो पाती। फिर अब मेरा डो बिल्कुल रेडी हो गया बन के। तो मैंने इसको लास्ट बार गूँथ के मैंने फिर इसको रख दिया है, क्योंकि गूंद के एकदम से बनाते हैं ना रोटी वगैरह जो भी हमें बनानी हो, तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए। 5 मिनट या 10 मिनट तो रख देना चाहिए। तो मैंने 5 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख दिया है। तो इतना मैं मदर-इन-लॉ से कुछ बातें करने लगी। तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो मैंने अपने जो ये जो मैंने डो लगाया था मैदे का, मैंने इसको हटा दिया और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी लोइयाँ बना रही हूँ। तो अब आप ये सोचोगे कि मैं इतनी मोटी मोटी लोइयाँ क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जो मुझे चीज़ बनानी है इसके लिए मोटी लोइयाँ ही ज़रूरी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कम से कम भी 9-10 मैंने ये लोइयाँ बना ली है और मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। अब मैं अकेले व्लॉग शूट कर रही थी तो मेरे पास इतना मतलब ये नहीं था कि मैं बार बार आपको हर एक मोमेंट दिखाऊं, क्योंकि व्लॉग एडिट करने में और शूट करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एडिट करने में बहुत लगता है और शूट करने में तो उससे भी ज़्यादा लगता है। तो अब मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह डाल दिया है और अभी ये गर्म होगा। तो इतना मैं जो मैंने ये बनाए हैं लोइयाँ, तो मैं इन लोइयों को अच्छी तरीके से शेप दे रही हूँ, क्योंकि एकदम इस तरीके से बनाएंगे तो वो गोल गोल नहीं बनेंगी और अच्छी भी शेप बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैंने अब इनको अच्छी तरीके से गोल गोल बना लिया है। अब आप देख सकते हैं मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। मैंने कहा क्या सोचेंगे कि मैं नाम ही नहीं बता रही हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि लास्ट में ही बताऊँगी, कुछ मैंने स्पेशल ही बनाया। वैसे भी तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के यहाँ बाद में बताना कि क्या क्या बोलते हैं इस चीज़ को। हमारे यहाँ तो मैं बता दूँगी क्या बोलते हैं, मैं पहले इसको बना लेती हूँ। तो मैंने इसको एक रोटी की तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से बेल लिया है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल एक रोटी की तरह शेप देनी है, बस थोड़ा मोटा रखना है। अब देखो बेबी ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो ये बार बार आ रहा था, तो मैंने इसको यहीं पे बिठा दिया। मैंने कहा अब आने से अच्छा है कि बार बार अब यहीं पे बैठ जाए। तो अब ये देखो यहाँ पे भी इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा सच में। अब देखो कहाँ पे जा रहा है। बच्चे ये है ना कि कुछ भी कर लो, बना लो कुछ भी अच्छा, बट बच्चे इसी टाइम पे या तो नींद से उठ जाते हैं या फिर उनको कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो मैंने इसको यहीं पे बिठा लिया। मैंने कहा कुछ इसको दे देती हूँ, ये कुछ खिलौने वगैरह से भी नहीं खेलता है, बस इसको ना अलग ही चीज़ चाहिए, चाहे वो बर्तन हो कुछ हो, उनको डाल देता है कुछ भी। तो फिर अब मैंने इसको कट कर लिया था। अब उसको देखो कि वो कर क्या रहा है। कट करने के बाद अब मैंने इसको एक प्लेट में रख लिया, क्योंकि ये मुझको बहुत सारे बनाने हैं तो मैं इसलिए मैं इसको प्लेट में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा भी बेलने हैं। और बेबी को देखो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था सच में। इसको चाहिए, ये पता नहीं, ये सोचा था कि कुछ खाने की चीज़ है, ये कच्ची ही खाने की चीज़ है। तो अब इसको नहीं पता कि ये बन के जो रेडी होगी। अब कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है। जो चाय वगैरह के साथ इसको हम खा सकते हैं। चलो कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, कुछ कुछ आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं बताऊँगी क्या बोलते हैं। तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये बेबी जब नीचे था ना तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, और अब देखो आराम से बैठा है, क्योंकि इसको यही चीज़ चाहिए। अब बाय भी कर रहा है कैमरे के सामने। देखो कितने मतलब बच्चे फ़ोन को देखते ना इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये नहीं देखते कि वो
बोल क्या रहे हैं। तो अब इसने अपने आप ही बाय बोल दिया आप लोगों को। तो अब मैं ये तेल गर्म हो चुका था, तो मैंने बेबी की तरफ से ध्यान हटाते हुए तेल को देखा और उसमें अपनी जो भी मैंने बनाया इसको डाल दिया। अब आप देख रहे होंगे ये गैस के बिल्कुल जस्ट पास में ना ये कुछ रखा हुआ है, तो ये ना नकली नोट था। और मेरा जो भांजा है ना उसने मेरे को पागल बना दिया मेरे को बोल रहा है, मैं जैसे ही आई कि मासी लो ये आप पैसे ले लो। तो मैंने सोचा कि आज मेरे को इतने पैसे क्यों दे रहा है ये। तो फिर देखा कि ये नकली नोट था, तो फिर मैंने उसकी पिटाई भी की। और देखो बेबी को इसने कच्चा ये उठाया मैदा और इसको खाने लग गया। मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं था, मैं इधर ही देख रही थी। फिर मैंने बाद में देखा, बताओ ये बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, मिट्टी वगैरह जो भी इनको अच्छा लगे कुछ भी खा लेते हैं। तो बस ये बात है ना, कान्हा जी ने भी खाई थी और ये बच्चे उन्हीं की राह पे चल रहे हैं। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था पहले ही, तो मैंने ये डाले तो ये अच्छी तरीके से फूल गए थे। अब आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे अच्छी तरीके से, बट अब मैं दिखाऊंगी ना जब हाथ में उठा के, जब ये हो जाएंगे तब आप देखना। बहुत ही प्यारे, सच में इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बेबी को मैं बोल रही थी कि चलो मैं नीचे बिठा देती, बट वो मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। अब इतना ये वाले हो जाए तो इतना मैं दूसरे बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला। तो मैंने सोचा कि बना के रख लेती हूँ, क्योंकि और भी टाइम मेरे को अभी इन्हें तलना है, तो ध्यान इधर जाएगा तो फिर ये जल जाएंगे, और उधर जाएगा तो फिर मैं बना नहीं पाऊंगी। और ऊपर से बेबी भी बैठा है, तो बेबी ने उधर को देखा और पता नहीं क्या कर रहा है उधर की साइड। तो फिर मैंने इससे परेशान होकर मैंने इसको बाहर मदन के पास भेज दिया, और मैं आराम से रिलैक्स होकर बना रही हूँ, क्योंकि अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट होने से अच्छा है कि अपना फोकस अपने काम पे ही हो। तो फिर मैंने अब कंटिन्यू इसको बनाने स्टार्ट कर दिया। अब ये अच्छी तरीके से बन चुके हैं, आई मीन तल चुके हैं। तो अब मैंने इनको निकालना सोचा कि मैं अब निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये वो हो जाएंगे तो फिर जल जाएंगे, क्योंकि मैदा आपको आप लोगों को पता है कि ज़्यादा अगर हम गर्म कर देंगे तो वो जल ही जाएगा, चाहे मैदा हो आटा हो कुछ भी हो। तो अब ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया। अब देखो भांजे को देखो, अब इसको मतलब पता नहीं कहाँ से पता चल गया, अचानक से आ गया। तो अब मैंने जो मैंने बना रखे थे इनको मैंने और डाल दिया, और इतना मैंने इनको डाला। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना खाटू श्याम जी को भोग लगा जाए, क्योंकि हम कुछ भी अच्छा बनाते हैं ना तो पहले सबसे पहले हम खाटू श्याम जी को भोग लगाते हैं। तो फिर मैंने अब इनको रख के और थोड़ा कम करके फिर मैंने सोचा कि चलो खाटू श्याम जी को भोग लगाया जाए। तो सबसे पहले जो मैंने बनाए तो मैं खाटू श्याम जी के लिए ले जाने वाली हूँ, अब देख सकते हैं। फिर मैंने मंदिर में इनको रखा, माथा वगैरह टेका और खाटू श्याम जी को भोग लगा। मतलब मैं दिखा नहीं सकती हूँ जो मैं भोग लगा रही हूँ, तो बस मैंने आपको इतना ही दिखाया। फिर मैंने भोग लग चुका था, तो फिर मैंने अब सोचा कि सबको प्रसाद के रूप में बांटी जाए। अब आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छी तरीके से कि ये क्या बनाए हैं मैंने। तो मैंने बनाए हैं मटर, मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं मटर इनको। ये एक स्नैक्स टाइप होता है कि हम चाय वगैरह के साथ इवनिंग में या मॉर्निंग में कभी भी खा सकते हैं। तो बच्चे इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो फिर मैं दीदी के पास लेके आई, क्योंकि दी की तबीयत आज सही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि दी को भी खिलाया जाए, क्योंकि जो हमारी पकौड़ी वगैरह कचौड़ी रहती है ना, तो इस बीमार से बीमार आदमी भी अच्छी तरीके से बैठ जाता है, बस ये बात है। बेबी देखो कितना ज़्यादा खुश है इसको खा के, क्योंकि बेबी ने फर्स्ट टाइम ही खाया है, क्योंकि जब जब से ये खाने वाला वो है मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया। वैसे तो मैं घर पे बनाती थी। मदर इन लो बाहर गई हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो हम ही खा लेते हैं, क्योंकि मदर इन लो अभी दूध निकालने गई है, तो वो आएंगे तो मैं उनको भी खिलाऊंगी। बेबी बहुत ज़्यादा खुश है, दी को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बीमार वगैरह फीवर हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो हमारे मुँह का टेस्ट बिगड़ जाता है, कड़वा कड़वा हो जाता है, तो मेडिसिन वगैरह लेके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अब मैंने मदर इन लो आई थी, मैंने मदर इन लो को भी दे दिए, बेबीज़ वगैरह को दे दिए। और देखो कितने एक्साइटेड होकर खा रही है, ये नहीं पता सोफे पे नीचे बैठे हैं ऊपर बैठे कहाँ बैठे हैं। मदर इन लॉ पता नहीं कहाँ पे चली गई। और फिर मैंने बच्चों को दिया, और फिर देखो ये बेबी बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रहा है, क्योंकि बच्चों को तो कुछ भी दे दे खाने के लिए। और देखो दादाजी को, मैंने दादाजी को दिया, तो उनसे मतलब नहीं खाया जाता, ये थोड़ा ना मतलब हार्ड थे, यानी कि क्रिस्पी थे थोड़े, तो वो बेचारे नहीं खा पाए। तो अब देखो ये बेबीज़ वगैरह खा के बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी है। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।